बोल शंकर भगवान की जय। 65वां अध्याय बलराम जी का वृंदावन में जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन श्याम व बलराम जी दोनों भाई राज मंदिर में बैठे थे। उस समय बलभद्र जी ने वृंदावन व गोकुल का सुख व आनंद व यशोदा का प्रेम वर्णन करके श्री कृष्ण जी से कहा कि वृंदावन से आते समय हम दोनों भाइयों ने यशोदा व गोपियों से करार किया था कि फिर आकर तुमसे मिलेंगे, सो वहां जाने का संयोग नहीं हुआ। हम लोग द्वारिका में आ बसे, सब ब्रजवासी हमारे विरह में चिंता करते होंगे। आप आज्ञा दीजिए तो हम वहां जाकर सबको धैर्य दे आवे। केशव मूर्ति बोले, बहुत अच्छा। ये वचन सुनते ही बलराम जी ने मुरली मनोहर व अपने माता पिता से विदा होकर अपना हाल व मूसल उठा लिया और रथ पर बैठकर वृंदावन को चले। जिस जिस देश व नगर में बलदाऊ जी पहुंचते थे, वहां के राजा आगे आकर सम्मान पूर्वक उन्हें अपने घर ले जाते थे और 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर अनेक तरह की वस्तुएं उन्हें भेंट देते थे। इसी तरह रेवती रमण सब राजाओं से भेंट करते व उनको सुख देते हुए उज्जैन में अपने गुरु सांदीपन के स्थान पर पहुंचे। गुरु नारायण व उनकी स्त्री को साष्टांग दंडवत करके उनका आशीर्वाद लिया। जब 10 दिन वहां रहकर फिर वृंदावन में आए तो क्या देखा कि जिन गायों को श्याम सुंदर चराया करते थे, वे सब गौ श्याम सुंदर का ध्यान करके वन में चारों ओर बिछड़ी फिरती हैं और मुंह बाय बाय कर चिल्लाने के सिवा घास चरने की चाह नहीं रखती। उनके पीछे पीछे ग्वाल वाल श्याम सुंदर का यश गाते व प्रेम रंग राते चले जाते थे। ठौर ठौर ब्रजवासी लोग मोहन प्यारे का बाल चरित्र आपस में कहकर उनकी उसी चर्चा में अपना जन्म काटते हैं। जब बलराम जी ने ये दशा देखते ही आंखों में आंसू भरकर अपना रथ खड़ा किया, तब नंद व यशोदा आज सब गोपियां व ग्वाल उनके आने का समाचार सुनकर बड़े प्रेम से मिलने के लिए दौड़े और बलराम जी को देखकर अति प्रसन्न हुए। नंद तात देखे तभी और यशोदा माए, बलदाऊ अति प्रेम सो गिरे चरण पर धाये। नंद व यशोदा ने बलराम जी को अपने चरणों पर से उठाकर छाती में लगा लिया और मुख चूमकर प्यार किया। जब बलराम जी ने ग्वाल वालों से के गले मिलकर उनकी कुशल पूछी, तब ब्रजवासी लोगों ने श्याम व बलराम का बाल चरित्र याद करके आंखों में प्रेम के आंसू भर लिए। नंद व यशोदा ने बलदाऊ जी को बड़े प्रेम से घर ले जाकर कहा, बेटा, हम लोगों को तुम्हारे विरह में एक क्षण वर्ष के समान बीतता है। तुम अपना हाल बतलाओ, हमारे बिना इतने दिन वहां क्यों कर रहे? तुम धन्य हो जो इतने दिन पर आकर हमारी सुध ली और अपना चंद्रमुख दिखलाकर हमारी आत्मा ठंडी की। कहो, मोहन प्यारे व राजा उग्रसेन व वसुदेवाद यदुवंशी कभी हमको याद करते हैं या नहीं? बलराम जी बोले, हे नंद बाबा, तुम्हारी कृपा से मुरली मनोहर सब यदुवंशियों समेत प्रसन्न होकर दिन रात आपका यश गाते हैं। ये सुनकर यशोदा बोली, हे बलराम जी, जब से मोहन प्यारे हम लोगों की प्रीत छोड़कर मथुरा में चले गए, तब से हमारी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया रहता है। आठों पहर उन्हीं की याद व चर्चा में दिन बीतता है। कदाचित मथुरा में रहते तो कभी कभी उनको देख आती, इतनी दूर द्वारिका में नहीं जा सकता। कहिए कहाँ कृष्ण की बाता, जिनको हम चाहें दिन राता, वे हमको चाहत कछु नाही, ऐसे निठुर भये मन माही। हे बलदाऊ जी, वो ऐसा निर्मोही है कि कभी अपना संदेशा भी नहीं भेजता। सच पूछो तो अब वे द्वारिकापुरी के राजा होकर हम गरीबों को क्यों याद करेंगे? अब तो महाधनी भये सब राजन के राज, ग्वालन की सुधि करत ही उनको आवत इलाज। हे बलराम जी, भला ये बतलाओ
कि कन्हैया कभी मेरी व राधा आज गोपियों की सुध करता है या नहीं। मेरे निकट वो यहाँ से वहाँ अधिक सुख पाता है, पर हम लोगों को उसके देखे बिना चैन नहीं पड़ती। देखो, रोहिणी ने भी हमारी प्रीत छोड़कर श्याम सुंदर को ऐसा बस में कर लिया कि उसने कभी अपना दर्शन नहीं दिया। जब यशोदा इसी तरह अनेक बातें कहकर रोने लगी, तब बलदाऊ जी ने उनको समझाकर धैर्य दिया। जब बलभद्र जी संध्या समय वृंदावन गांव में निकले तो क्या देखा कि राधा आज सब ब्रजवाला तन क्षीण मन मलिन श्याम सुंदर के ध्यान में इधर उधर फिरती हैं। मोहन प्यारे के बाल चरित्र की चर्चा के सिवा दूसरा कुछ प्रयोजन उनको नहीं है। जैसे राधा आज गोपियों ने बलदाऊ जी को अकेले में देखा, वैसे झुंड का झुंड उनके पास आकर दंडवत करके पूछने लगी, कहो बलराम जी, तुम कब आए? हमारे प्राणनाथ कभी हम लोगों को याद करते हैं या नहीं? जब से हमें वृंदावन में छोड़कर आप मथुरा गए, तब से एक बेर उद्धव के हाथ योग साधने का संदेशा हमको भेजा था, फिर कुछ सुधि नहीं लिया। अब सुना है कि समुद्र के टापू में द्वारिकापुरी बसाकर वहां रहते हैं। अब हम गरीबनियों को क्यों याद करेंगे? ये सुनकर दूसरी सखी बोली, हे प्यारी, अब उन्हें क्या प्रयोजन है जो राजगद्दी छोड़कर यहाँ आवे? वह काहू के नाही मीत, मात पिता की छोड़ी प्रीति, राधा बिन नहीं रहते घड़ी, सो वो हैं बरसाने पड़ी। दूसरी ब्रजवाला ने कहा, ऐ प्यारियों, हम लोगों ने लोक लाज व कुल परिवार छोड़कर उससे प्रीत लगाकर क्या सुख पाया? उससे कोई अपनी भलाई की आशा मत रखो। दूसरी गोपी बोली कि द्वारिका की स्त्रियां उनका विश्वास किस तरह करती होंगी? दूसरी ने कहा कि मैं ऐसा सुनती हूँ कि उन्होंने द्वारिकापुरी में जाकर 16,108 महासुंदरी राजकन्याओं से अपना विवाह किया है। उनके साथ आठों पहर प्रीत करते हैं। अब उन्हें छोड़कर हम गंवारियों के पास क्यों आवेंगे? 16 सरस सहस कुमारिका, सुंदर रूप निधान, 10 सुत जिनके भय, श्री यदुनाथ समान। दूसरी गोपी बोली, है सखी, अब श्याम सुंदर का पछतावा करना उचित नहीं है, और उद्धव जी जो निर्गुण रूप का ध्यान बतला गए हैं उसी पर विश्वास रखकर धैर्य धरो। दूसरी सखी ठंडी श्वास लेकर बोली, है प्यारी, मुझे वो सांवली सूरत व मुरली की ध्वनि नहीं भूलती, किस तरह धैर्य धरूं? नहीं जानो सखी ज्ञान की, कौन देश की रीति, मानहु कबहू नहीं हती, ब्रजवासिन सो प्रीति। दूसरी सखी विरह की मारी हुई बोली, आए बलदाऊ जी, देखो मोहन प्यारे ने इतने दिन बीतने पर भी ये नहीं विचारा कि हमारे विरह में गोपियों की क्या दशा होती होगी। संसार में जो कोई पशु पक्षी पालता है उसको भी इस तरह नहीं भूलता। ये कठोरता उनकी देखकर मैंने जाना कि उनका अंतःकरण भी उन्हीं के समान काला है, नहीं तो वो दीन दयालु व गोपीनाथ कहलाकर ऐसा कठोरपन नहीं करते। जब गोपियां इसी तरह अनेक बातें कहकर रोते रोते अचेत हो गईं, तब रेवती रमण ने उन्हें बहुत धैर्य देकर कहा कि इतना रुदन क्यों करती हो? श्याम सुंदर तुम्हारी अति प्रीत रखकर तुमको आठों पहर याद किया करते हैं। ये वचन सुनते ही सब ब्रजवाला चैतन्य हो गईं। उनमें से एक सखी बोली, ऐ प्यारियों, रोना छोड़कर जो मैं कहूँ सो करो। हलधर जू के परखो पाओ, सदा रहो इन्हीं की छाओ, ये है गौर श्याम नहीं गाता, करी है नहीं कपट की बाता, सुन संकर्षण उत्तर दियो, तुम्हारे हेत गमन हम कियो, आवन हम तुमसे कही गए, ता कारण हम आवत भय, रही 2 मास करेंगे रासा, पुरवेंगे सब तुम्हारी आशा। जब बलराम जी गोपियों से प्रेम पूर्वक बातें कहकर उनका मन बहलाने लगे,
तब एक ब्रजबाला ने कहा, हे बलभद्र जी, तुम्हारा भाई बड़ा कठोर है, हम लोग ऐसा जानती तो कभी उससे प्रीति न करती। दूसरी बोली, हे बलदाऊ जी, वो चित्त चोर यहाँ गाय चराता था और मक्खन दही चुराकर खाता था, अब वहाँ द्वारकापुरी का राजा हुआ, हम गरीबनियों की याद क्यों करेगा? हमारा नाम लेने से उसे लज्जा आती होगी। दूसरी सखी जो विरह में व्याकुल थी वो झुंझलाकर बोली, अब मैंने अपना मन श्री कृष्ण जी के समान कठोर कर लिया। उन्हें धन व स्त्री प्रतिदिन अधिक मिले, मैं इसी दुख सागर में प्रसन्न हूँ। दूसरी गोपी ने कहा, मैं सुनती हूँ कि श्याम सुंदर का प्रद्युम्न बेटा अपने पिता के समान सुंदर व बलवान हुआ है। 16,108 उनकी स्त्रियां और सब संतान चिरंजीव रहे। दूसरी ने कहा कि अक्रूर निर्दयी जो यहाँ आकर हमारे प्राणनाथ को ले गया, और उद्धव जी जो हम लोगों से योग सधवाने आया था, वे दोनों अच्छी तरह हैं। दूसरी गोपी बोली, हे बलराम, तुम हमारी बातों को हंसी न मानकर सच सच बतलाओ कि श्याम सुंदर की स्त्रियां उनकी बात का विश्वास करती हैं या नहीं। दूसरी ब्रजबाला ने कहा कि उनमें जो बुद्धिमान होगी वो कभी उनकी बात का विश्वास न करेगी। दूसरी सखी ने कहा, हे बलदाऊ जी, कभी नंदलाल जी उन स्त्रियों के सम्मुख हमारी भी चर्चा याद करते हैं या नहीं? भला तुम्ही न्याय करो कि जिसके लिए हम लोग लोकलाज छोड़कर इतना दुख पाती हैं, उसने हमें इस तरह छोड़ दिया जैसे सर्प के चूल को तचकर फिर उससे कुछ वास्ता नहीं रखता। उस निर्दयी की बात कहते हुए मेरी छाती फट जाती है। जब इसी तरह सब ब्रजबाला अनेक बातें कहकर ठंडी श्वास लेने लगी, तब बलदाऊ जी ने उन्हें धैर्य देकर कहा कि आज पौर्णमासी की चांदनी रात में तुम लोग श्रृंगार करके आओ तो हम तुम्हारे साथ रासलीला करें। ये बात सुनते ही सब ब्रजबालाओं ने अपने अपने घर जाकर श्रृंगार किया। जब संध्या समय बलभद्र जी अति उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर वृंदावन की कुंजों में गए, तब राधा आदि गोपियां भी पहुंची। ठाढ़ी भई सभय सिर नहाय, हलधर छवि परणी नहीं जाए, कनक बरण नीलांबर धरे, शशमुख कमल नयन मन हरे, अंग अंग सब भूषण साजे, देखत कामदेव अति लाजे। रेवती रमण की छवि देखते ही सब ब्रजबालाओं ने उनके चरणों पर गिरकर विनय किया, हे दीनानाथ, अपने वचन के प्रमाण रासलीला कीजिए। ये सुनते ही जैसे बलराम जी ने हूँ किया, वैसे ही रासलीला का स्थान यमुना के किनारे तैयार होकर शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी और अनेक रंग के बाजे, भूषण व वस्त्रादि वहां प्रकट हो गए। तब सब ब्रजबालाओं ने लाज छोड़कर मृदंग व करताल आज बाजा उठा लिया और गीत नाच कर गाने बजाने व भाव बतलाने से बलदाऊ जी को रिझाने लगी। जब रेवती रमण भी उनका सच्चा प्रेम देखकर उनके साथ गाने और नाचने लगे, तब वरुण देवता ने उत्तम बारुणी उनके पीने के लिए भेज दी। सो बलदाऊ जी गोपियों समेत पीकर आनंद मचाने लगे। उस समय देवताओं ने अपने अपने विमानों पर से बलदाऊ जी पर फूल बरसाए और चंद्रमा ने तारागढ़ समेत रासमंडल का सुख देखकर उन पर अमृत की वर्षा की। जितने जड़ व चैतन्य जीव वहां पर थे, वे परमानंद देखकर अति प्रसन्न हुए। रासलीला देखने के लिए यमुना जल बहने से थम गया, हवा का चलना बंद हो गया। उसी आनंद में रेवती रमण ने जल विहार करना विचार कर यमुना जी को पुकार कर कहा कि तुम हमारे निकट आकर हमें स्नान कराओ। जब यमुना जी ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, तब बलराम जी ने क्रोध से अपना हल यमुना जी में डालकर उसका पानी अपने पास खींच लिया और उसमें जल विहार करके जागने का परिश्रम मिटाया। उस समय यमुना जी ने स्त्री रूप डरती व कांपती हुई हलधर जी के पास आकर विनय किया, हे महाप्रभु, मैंने तुमको नहीं पहचाना कि आप शेष जी का अवतार हैं। मेरा अपराध
आप क्षमा करके अभयदान दीजिए। जब इसी तरह यमुना जी ने बलदाऊ जी की बहुत स्तुति की, तब उसका अपराध क्षमा करके गोपियों समेत इस तरह यमुना जल में विहार करते रहे, जिस तरह हाथी पानी में हथनियों के साथ नहाकर प्रसन्न होता है। कबहू निर्मल जल विषे कबहू यमुना तीर, गोपिन संग क्रीड़ा करें श्री बलराम सुधीर। जब रेवती रमण जल विहार करके गोपियों समेत बाहर आए, तब वरुणादिक देवताओं ने उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र व मोतियों की माला का वहां ढेर लगा दिया। सो बलराम जी व गोपियों ने मनमाना भूषण व वस्त्र पहन लिया और गले में फूलों के गजरे डालकर वन विहार किया। उसी दिन से वहां पर यमुना जल टेढ़ा बहता है। जब इसी तरह बलदाऊ जी ने 2 महीने चैत्र व वैशाख वृंदावन में रहकर नित्य ब्रजबालाओं के साथ रासलीला जल विहार करके उन्हें सुख दिया और दिन भर नंद व यशोदा आदि को श्याम सुंदर की चर्चा से सुख देकर द्वारका जाने की इच्छा की, तब नंदादिक अनेक तरह की वस्तुएं श्याम सुंदर के लिए देकर रेवती रमण को विदा किया। उस समय गोपियां रोकर कहने लगी, हे बलदाऊ जी, हमें भी अपने साथ ले चलो। रेवती रमण उन लोगों को धैर्य देकर द्वारिका को चले और थोड़े दिनों में आनंद पूर्वक द्वारिका में पहुंचकर वहां का सब हाल केशव मूर्ति से कह दिया। बोल शंकर भगवान की जय। 66वां अध्याय श्री कृष्ण जी का राजा पुंडरीक मिथ्या वासुदेव को मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उन्हीं दिनों पुंडरीक नाम कंतित देश का राजा बड़ा प्रतापी होकर काशीपुरी में रहता था। जब उसे यह इच्छा हुई कि मैं अपने को वासुदेव नाम चतुर्भुजी रूप बनाकर संसारी जीवों से अपनी पूजा कराऊं, तब उसने काठ की 2 भुजा अपने अंग में लगा लिया और पीतांबर व वैजंती माला व कुंडल व बनमाला श्याम सुंदर के समान पहनने लगा। शंख चक्र गदा पद्म उनके शस्त्र बांधकर काठ का गरुड़ चढ़ने के लिए बनवाया। जो राजा व प्रजा पुंडरीक का डर मानकर उसे वासुदेव के समान पूजते थे, उन पर वह प्रसन्न होता था, और जो लोग अपना धर्म विचार कर उसकी पूजा नहीं करते थे, उनको दुख देता था। उसकी ये दशा देखकर संसारी लोग आपस में ये चर्चा करते थे कि एक वासुदेव तो श्री कृष्ण नाम यदुकुल में अवतार लेकर द्वारिकापुरी में विराजते हैं, दूसरे यह राजा अपने को वासुदेव रूप बनाकर पुजवाना चाहता है। इन दोनों में हम लोग किसे सच्चा समझें, किसे झूठा। जब राजा पुंडरीक को अपनी पूजा कराने से अभिमान उत्पन्न हुआ, तब एक दिन अपनी सभा में बैठकर बोला कि श्री कृष्ण नाम का कौन द्वारिका में रहता है जिसे लोग वासुदेव कहते हैं। देखो, मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर लीला करता हूँ, और वसुदेव यादव का बेटा मेरा भेष बनाकर संसारी जीवों से अपनी पूजा कराता है, इसलिए उसके साथ लड़ना चाहिए। ऐसा कहकर राजा पुंडरीक ने एक ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि तुम द्वारका में जाकर श्री कृष्ण जी से कह दो कि मेरा भेष छोड़कर हमारी आज्ञा पालन करें, नहीं तो हमारे साथ आकर लड़ें। जब यह संदेशा लेकर वह ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचा और राजा उग्रसेन के सामने खड़ा हुआ, तब द्वारिकानाथ ने उस ब्राह्मण को दंडवत करके पूछा कि कहो द्विजराज, कहां से आए, अपने समाचार बतलाओ। ये वचन सुनते ही उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाप्रभु, मैं राजा पुंडरीक का कुछ संदेशा कहने के लिए काशी से आया हूं। पर वो कहते हुए लज्जा मालूम होती है। दूत को संदेशा छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए अपने प्राण की रक्षा पाऊं तो कहूं। श्याम सुंदर बोले कि तुम निस्संदेह कहो, इसमें तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है। ये वचन सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे दीनानाथ, राजा पुंडरीक ने आपको ये संदेशा कहला भेजा है कि त्रिभुवनपति जगत का उत्पत्ति करने वाला मैं होकर 8 पटरानी से भोग विलास करता हूँ। मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार दिया है।
शंख चक्र गदा पद मेरे पास हैं, मैं गरुड़ जी पर चढ़ता हूं, तुम मेरा भेष बनाए रहकर अपने को वासुदेव नाम क्यों प्रकट करते हो? तुम त्रिभुवन पति होते तो राजा जरासंध के डर से भागकर द्वारिका में क्यों रहते? अब तुमको उचित है कि शंख चक्र गदा पद्मादिक शस्त्र बांधना और वासुदेव नाम प्रकट करना छोड़कर मेरी आज्ञा में रहो, नहीं तो यदुवंशियों समेत तुम्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारूंगा। तब तुम जानोगे कि सच्चा वासुदेव कौन है और झूठा भेष किसने बनाया है। तुम आज तक नहीं जानते कि अलख अगोचर निरंजन का रूप त्रिलोकीनाथ मैं हूं। सब ऋषि व मुनि मेरे नाम पर यज्ञ व दान जप तप करके बड़ाई पाते हैं। मैं ब्रह्मा रूप होकर उत्पत्ति व विष्णु रूप से पालन व महादेव रूप होकर जगत का नाश करता हूँ। हमने मत्स्य रूप होकर वेद को समुद्र से बाहर निकाला, कच्छप रूप से मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर उठाया, 12 रूप धरकर पृथ्वी पाताल से निकाल लाए, नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप दैत्य को मारा, वामन रूप धरकर राजा बलि से पृथ्वी दान लिया, राम अवतार लेकर रावण का वध किया। मेरा यही काम है कि जब दैत्य व धर्मी राजा हरिभक्तों को दुख देते हैं तब मैं अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारता हूँ। इसी वास्ते अब भी अवतार लिया है। कृष्णचंद्र आनंद कंद बड़े हर्ष से उसका संदेशा सुनते थे, पर दूसरे यादव वंशी ये मिथ्या वचन सुनकर उस ब्राह्मण को हंसने लगे। एक यादव वंशी क्रोधित होकर बोला कि हे ब्राह्मण देवता, तुम ये क्या मिथ्या बात कहते हो? कोई दूसरा ये झूठी बात आकर कहता तो बिना मारे न छोड़ते। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने यादव वंशियों से कहा कि सुनो भाई, दूध पर क्रोध न करना चाहिए। राजसभा में बैठ कर कबहू हंसिए नाही, या समान अब गुण नहीं, लिखो पुराणन माही। यदुवंशियों से ऐसा कहकर श्याम सुंदर उस ब्राह्मण से बोले, हे दुजराज, तुम अपने राजा से जाकर कह दो कि हम तुम्हारा संदेशा सुनकर अति प्रसन्न हुए। वो अपने यहाँ युद्ध की तैयारी करें, मैं आकर अपना भेष छोड़ दूंगा, या उससे वासुदेव भेष छुड़ाकर उसका मांस कौए व कुत्तों को खिलाऊंगा। ये वचन सुनते ही ब्राह्मण ने काशी में आकर सब हाल राजा पुंडरीक से कहा। जब कुछ दिन बीते, श्याम सुंदर ने यदुवंशियों समेत काशीपुरी के निकट पहुंचकर 5 जन शंख बजाया। तब राजा पुंडरीक वो शब्द सुनते ही 2 छोड़ी दल संग लेकर दैत्य संहारण के सामने आया। जब पार संग्रह भौमासुर के भाई व मित्र काशी नरेश ने, जो प्रयाग में राजा था, ये हाल सुना, तब वो भी 3 छोड़ी सेना के साथ लेकर उसकी सहायता करने के लिए काशी जी में आ पहुंचा। जिस समय दोनों दल में मारू बाजा बजकर तीर व तलवार आदि अनेक तरह के शस्त्र चलने लगे, उस समय शूरवीर मार मार कर कहकर अपने प्राण देते और कायर लोग पीछे को भाग कर गिर पड़ते थे। जब रणभूमि में राजा पुंडरीक ने चतुर्भुजी रूप बनाए हुए श्याम सुंदर के सामने आकर उन्हें ललकारा, तब वैकुंठनाथ ने हंसते हुए उसका मुकुट उतार कर कहा कि आप अब सच बतलाओ, किसका पाखंडी रूप है? हे राजन, जो संदेशा हमको तुमने कहला भेजा था वो याद होगा, उसी प्रमाण हम तुम्हारे पास आए हैं। अब भी मेरा भेष अपने अंग से उतार कर तुम ये बात कहो कि हमसे अपराध हुआ, जो ऐसा संदेशा भेजा तो तुम्हारे प्राण छुटा देंगे, नहीं तो तुम्हारा सिर काट लेंगे। जब उस अज्ञानी राजा ने श्याम सुंदर का कहना नहीं माना, तब दैत्य संहार ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम अभी जाकर अपनी ज्वाला से सब हाथी घोड़े रथ सवार व पैदल आदि जो दोनों राजाओं की सेना में हैं जला दो। ये आज्ञा पाते ही सुदर्शन चक्र ने दोनों राजाओं की सेना में जाकर इस तरह अपनी अग्नि से सब मनुष्यों व हाथी आदि को जला दिया, जिस तरह प्रलय काल की अग्नि सब जगह को भस्म कर डालती है। जब केवल पुंडरीक व भौमासुर का भाई
दोनों राजा रह गए। तब यदुवंशियों ने कहा, हे द्वारिकानाथ, पुंडरीक को इस रूप से हम लोग नहीं मार सकते। ये वचन सुनकर मुरली मनोहर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, ये अभी अपने दंड को पहुंचता है। जब ऐसा कहकर दैत्य संहारण ने सुदर्शन चक्र को उन दोनों राजाओं के सिर काटने की आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र ने जाकर पहले दोनों भुजा काट की जो पुंडरीक लगाया था उखाड़ डाली। ये दशा देखते ही जैसे पुंडरीक अपना प्राण लेकर भागा, वैसे सुदर्शन चक्र ने दोनों राजाओं का सिर काट लिया। मुरली मनोहर की इच्छा अनुसार काशी नरेश का सिर नगर के द्वार पर आ गिरा और चैतन्य आत्मा ने मुक्ति पद भी पाई। बैर कियो हरिनाथ सो रयो सदा चितलाए, दीनी तेसा युज्य गति दया सिंधु यदुराय। जब नगरवासियों ने राजा पुंडरीक का सिर पहचान कर राज मंदिर में ये हाल कहा, तब रानियां आत्मविलाप से रोकर कहने लगी कि तुम तो अपने को अजर अमर कहते थे, सो क्षण भर में किस तरह तुम्हारा प्राण निकल गया। जब सब रानियां उसी सिर के साथ सती हो गईं, तब पुंडरीक का बेटा सुदक्षिण क्रोधित होकर बोला कि जिसने मेरे पिता का वध किया है उसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। इसी इच्छा से राजकुमार महादेव जी का तप करने लगा और श्याम सुंदर विजय करके यदुवंशियों समेत आनंद पूर्वक द्वारिका चले आए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कुछ दिनों तक सुदक्षिण प्रेम पूर्वक शिव शंकर का तप पर ध्यान किया, तब भोलानाथ उसे दर्शन देकर बोले, तू क्या चाहता है। राजकुमार ने शिव जी को दंडवत करके विनय किया, हे दीनानाथ, मैं अपने पिता के मारने वाले से बदला लेना चाहता हूं। यह सुनकर महादेव जी बोले कि पुंडरीक का पलटा लिया चाहता है तो वेद के मंत्र उल्टे पढ़कर दक्षिणाग्नि में होम कर उस अग्नि कुंड से एक राक्षसी निकलकर तेरी आज्ञा पालन करेगी। पर जो लोग परमेश्वर व ब्राह्मण की भक्ति नहीं रखते उन पर तेरा बल चलेगा और हरि भक्त व महात्मा से विरोध करने में तेरा प्राण जाता रहेगा। जब ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए, तब सुदक्षिण यज्ञ कराने लगा और उसका यज्ञ उसकी आज्ञानुसार पूर्ण हुआ। तब कृत्या नाम की राक्षसी काले काले व बड़े बड़े दांत वाली त्रिशूल हाथ में लिए डरावनी सूरत बनाए ओंठ चाटती हुई अग्निकुंड से बाहर निकलकर बोली, हे सुदक्षिण, तेरा शत्रु कहाँ है बताओ। ये सुनकर राजकुमार ने कहा कि मेरा बैरी वासुदेव द्वारिकापुरी में रहता है, तू अभी जाकर उसे मार डाल। ये वचन सुनते ही कृत्या उसी समय चलकर राह में नगर व वन जलाती हुई द्वारिका पहुंची। जब वह अपने तेज से द्वारिकापुरी को जलाने लगी, तब द्वारिकावासियों ने घबराकर वसुदेव नंदन के पास जाकर विनय किया, हे दैत्य संहारण, एक राक्षसी न मालूम कहां से आकर नगर को जलाती है, इसके हाथ से हमारे प्राण बचाइए। ये सुनकर द्वारिकानाथ बोले कि तुम लोग मत घबराओ, अभी इस राक्षसी को निकाले देता हूं। इस तरह उन्हें धैर्य देकर श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम कृत्या को मारकर यहां से भगा दो और काशीपुरी को जलाकर चले आओ। ये वचन सुनते ही जब सुदर्शन ने कोट सूर्य के समान तेज बढ़ाकर उस राक्षसी को खदेड़ा, तब कृत्या वहां से भागी। उसने काशी में रह आकर सुदक्षिण को सब ब्राह्मणों समेत जो यज्ञ कराते थे मार डाला। सुदर्शन चक्र ने भी पहुंचकर अपने तेज से काशीपुरी को जला दिया। उस समय सब प्रजा दुखी होकर सुदक्षिण को गालियां देने लगी। सुदर्शन चक्र अपनी ज्वाला मणिकर्णिका कुंड में ठंडी करके द्वारिकापुरी को चले आए और वहां का सब हाल वैकुंठनाथ से कह दिया। यह प्रसंग चितलाए के कहे सुने जो कोय, रहे सदा सुख चैन सो लहे नहीं दुख होए। बोल शंकर भगवान की जय। 67वां अध्याय बलराम जी का दुविध बानर को मारना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे मुनिनाथ, कुछ लीला बलराम जी की और वर्णन कीजिए।
सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस तरह बलदाऊ जी ने दुविध बानर को मारा था वो कथा कहते हैं, सुनो। दुविध नाम का बानर सुग्रीव का मित्र किष्किंधापुर में रहता था। वो 10,000 हाथी का बल रखता था। जब उसने अपने मित्र भौमासुर के मारे जाने का समाचार पाया, तब वो उसका बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से द्वारिकापुरी को चला। जो नगर व गांव राह में उसे मिलते थे उन्हें उजाड़ता और पहाड़ व वृक्षों को उखाड़कर बस्ती आज पर फेंकता हुआ चला जाता था। कभी अपने मंत्र व माया से आग, पानी व पत्थर बरसाकर अनेक तरह का दुख देता और कभी छोटे छोटे लड़कों को कंदरा में छिपाकर भारी पत्थर उसके मुख पर रखाता। कभी वृक्षों को उखाड़कर उससे संसारी जीवों को वध करता और कभी लोगों को उठा ले जाकर समुद्र में डाल देता। जहां ऋषि व हरि भक्तों को बैठा देखता, वहां मलमूत्र, लोहू और पीप बरसा कर उन्हें सताता था। कबहू नारिन को ले आवे, आन पुरुष के संग सुलावे। कबहू लय पत्थर अति भारी, धरे लाए कर द्वार मझारी। कबहू पैठ समुद्र में, जल डारे झंझकोर। बूढ़ जात तिनहि तिह नीर सो, बहुत लोग चहुओर। जब वो इसी तरह लोगों को दुख देता हुआ द्वारका में पहुंचा और छोटा रूप बनाकर श्याम सुंदर के महल पर जा बैठा, तब उसने डर से मुरली मनोहर की सब रानियां अपना अपना द्वार बंद करके भीतर छिप गईं। उन दिनों बलराम जी रैवत पर्वत पर गंधर्व गंधर्वनियों के साथ क्रीड़ा व विहार करने गए थे। दुविध बानर ने ये हाल सुनकर विचार किया कि पहले हलधर को मारकर पीछे से श्री कृष्ण जी का प्राण लूंगा। ऐसा विचारते ही उसने रैवत पहाड़ पर जाकर क्या देखा कि बलदाऊ जी गंधर्वनियों के साथ मदिरा पीकर एक तालाब में जल विहार व गान विद्या कर रहे हैं। सो द्विविध बानर छोटा रूप बनाकर एक वृक्ष पर जो तालाब के किनारे था चढ़ गया और किलकारियां मारकर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने लगा। मल व मूत्र से गंधर्विनियों के वस्त्र जो तालाब के किनारे रखे थे नष्ट कर दिए। कबहू शाखा तोड़ के डारत चारों ओर, कबहू भूमि पर उतर के करे शब्द अति घोर। जब उस बानर ने पत्थर मारकर मदिरा का घड़ा जो रखा था तोड़ डाला, तब स्त्रियों ने पुकार कर बलराम जी से उसका सब हाल कहा। ये वचन सुनते ही रेवती रमण ने तालाब में से निकलकर एक ढेला उस बानर पर चलाया। तब उसने वृक्ष के नीचे आकर स्त्रियों के सब वस्त्र फाड़ डाले और इधर उधर फेंक दिए। ये हाल देखते ही बलदाऊ जी ने दौड़कर उस बानर को पकड़ लिया। तब वो अपना छोटा रूप बनाकर हाथ से बाहर निकल गया और फिर पहाड़ के समान रूप धरकर बलदाऊ जी से लड़ने के लिए सम्मुख आया। बड़े बड़े वृक्ष व पर्वत पृथ्वी से उखाड़कर उनको मारने लगा। जब रेवती रमण बड़े क्रोध से अपना हल मूसल उठाकर उसे मारने दौड़े, तब द्विविध ने बहुत बड़ा एक वृक्ष जड़ से उखाड़कर संघर्षण पर चलाया। बलदाऊ जी ने उसे बचाकर एक मूसल बानर के सिर पर मारा। उसका सिर फटकर इस तरह लोहू बहने लगा जिस तरह बरसात में गेरू के पहाड़ से लाल पानी बहता है। पर उस बानर ने सिर फटने पर भी दूसरा वृक्ष उखाड़कर बलदाऊ जी को मारा, तो रेवती रमण ने अपना मूसल मारकर वह वृक्ष तोड़ डाला। जब इसी तरह लड़ते लड़ते कोई वृक्ष या पत्थर वहां नहीं रहा, तब दोनों आदमी इस तरह बेधड़क होकर आपस में कुश्ती व मुक्का से लड़ने लगे कि देखने वाले डर गए। जब बहुत देर तक द्विविध बानर ने बलराम जी से युद्ध करके 2-4 मुक्का उन्हें मारा, तब बलराम जी ने सब स्त्रियों को उदास व घबराई हुई देखकर द्विविध के गले का हसवा ऐसा दबा दिया कि उसके नाक, आंख व कान से लोहू बहकर वो मर गया। जब उसकी लोथ गिरने से पृथ्वी कांपने लगी, तब देवताओं ने बलराम जी के ऊपर पुष्प बरसाए और उनकी स्तुति व बड़ाई करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। आनंद सो श्री द्वारिका हलधर पहुँचे जाए,
पुरवासी प्रफुल्लित भये, जो निर्धन धन पाए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, दुविध बानर त्रेता युग से किष्किंधा में रहता था, सो रेवती रमण ने मारकर उसका उद्धार किया। बोल शंकर भगवान की जय। 68वां अध्याय, शांब का लक्ष्मणा से विवाह होना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह श्री कृष्ण जी का बेटा शांब राजा दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हस्तिनापुर से विवाह लाया था, वो कथा कहते हैं सुनो। राजा दुर्योधन की कन्या जब विवाहने योग्य हुई, तब दुर्योधन ने उसका स्वयंवर रचकर अनेक राजाओं को अपने यहाँ इकट्ठा किया। जब मुरली मनोहर का बेटा सांब भी ये हाल सुनकर हस्तिनापुर में गया, तो वहां क्या देखा कि अनेक राजा उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने व शस्त्र लिए राजा दुर्योधन की सभा में बैठे हैं। अनेक प्रकार का मंगलाचार वहां हो रहा है। उसी समय राजकन्या अति सुंदरी व चंद्रमुखी रत्न जटित भूषण व वस्त्र पहने जयमाला हाथ में लिए सब राजाओं को देखते हुई हंस रूपी चाल से सांब के निकट पहुंची। उसका रूप देखते ही सांब ने मोहित होकर विचार किया कि ईश्वर जाने ये कन्या किसके गले में जयमाल डाल दे तो फिर इसका हाथ आना कठिन होगा। इसलिए बरजोरी इसको रथ पर बैठाकर द्वारका ले चलना चाहिए। ऐसा विचारते ही सांब ने लज्जा व भय छोड़कर लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया और तुरंत उसे रथ पर बैठाकर द्वारिका को ले चला। ये हाल देखकर सब राजा जो स्वयंवर में आए थे लज्जित हो गए और दुर्योधन आदि कौरव लज्जित होकर बड़े क्रोध से आपस में कहने लगे कि देखो, सांब ने हम लोगों का कुछ भय न मानकर ऐसा अंधेर किया कि राजकन्या को स्वयंवर में से बरजोरी ले गया। कदाचित इन तिलकधारी राजाओं में से कोई ऐसा करता तो कुछ संदेह नहीं था। यादव लोग सदा से अपनी कन्या हमारे घराने में देते आए हैं। यह बड़ी लज्जा की बात है कि उनका बेटा जो भालू का नाती है हम लोगों के सामने से राज दुलारी को उठा ले जावे। ये हमारा अपयश कभी नहीं छूटेगा। हमारी जान में श्री कृष्ण जी अपने पुत्र का अपराध समझकर उसकी सहायता नहीं करेंगे। कदाचित अधर्म की राह लड़ने भी आवे तो इस तरह हार जाएंगे जिस तरह कामी पुरुष रोग उत्पन्न होने से तुरंत मर जाते हैं। जब हम लोग श्याम सुंदर को लड़ते समय पकड़ लेंगे तब दूसरे यादववंशी हमारा क्या कर सकते हैं। ये बात सुनकर कर्ण बोला कि यदुवंशियों का सदा से ये चलन है कि दूसरी जगह शुभ कार्य में जाकर विघ्न करते हैं। जातिहीन या वही यह बड़े राज पाए माथे पर चढ़े। जब धृतराष्ट्र ने ये बात सुनकर बड़े क्रोध से दुर्योधन को सांब के पकड़ लाने को कहा, तब वह कर्ण विकर्ण शल्य भूरिश्रवा यज्ञ के महाशूरवीर व सेना को साथ लेकर चढ़ दौड़े। आपस में कहते थे कि वो कैसा बलि है जो हमें जीत कर राजकन्या को ले जाएगा। जब दुर्योधन आदि ने रथ दौड़ाकर सांब को चारों ओर से घेर लिया, तब सांब अपना रथ खड़ा करके धनुष बाण लेकर दुर्योधन व कर्ण से बोला कि तुम लोग मेरे माता पिता के कुल व जात हीन मत समझो। मैं श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ के वीर से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए युद्ध में तुमसे नहीं हारूंगा। चाहे तुम लोग अकेले मुझसे लड़ाई कर लो, चाहे सब लोग मिलकर लड़ो। यद्यपि तुम्हारो तेज बल प्रकट भयो जग माहि, तद्यपि हमको या समय पकड़ सकोगे नाही। ये वचन सुनते ही कर्ण ने सांब के सम्मुख जाकर कहा कि मैं जानता हूं कि तू जल्दी हमसे नहीं हारेगा, पर हम लोगों से जीत कर तुझे द्वारिका जाना कठिन है। चैतन्य रहे, हम तुझे बाण मारते हैं। जब ऐसा कहकर कर्ण सांब पर बाण चलाने लगा, तब सांब ने उसका बार बचाकर अपने बाणों से चारों घोड़ा व सारथी कर्ण के रथ के मार डाले और 10-10 बाण दुर्योधनादिक सेनापतियों को मारे। वे लोग अपनी विद्या से उसके बाण बचाकर सांब की बड़ाई करने लगे।
जब दुर्योधनादिक ने देखा कि सांब अकेले अकेले हम लोगों से नहीं मारा जाएगा, तब छहों सूरवीर एक साथ सांब पर अपने अपने शस्त्र चलाने लगे। उस समय सांब ने मुरली मनोहर के चरणों का ध्यान धरकर ऐसे बाण चलाए कि छहों महारथियों को व्याकुल कर दिया और उसके घोड़े सारथी समेत मार डाला। जब दुर्योधनादिक ने अपनी ये दशा देखी, तब छहों महारथियों ने एक साथ अधर्म की राह तीर मारकर, एक ने चारों घोड़ा, दूसरे ने सांब का सारथी मार डाला, तीसरे ने धनुष काट डाला और चौथे ने रथ पर से ध्वजा गिरा दी। जब सारथी व घोड़ों के मारे जाने से सांब रथ पर से कूदकर पैदल लड़ने लगा, तब कर्ण ने पहुंचकर सांब को पकड़ लिया और अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर को ले आया। दुर्योधन ने सांब को अपनी सभा में खड़ा करके कहा कि हे यादव, तेरा वह पराक्रम क्या हुआ जिस घमंड से तू राजकन्या को बरजोरी उठा ले गया था। जब यह सुनकर सांब लज्जा से चुप हो रहा, तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि इसका ब्याह लक्ष्मणा से करके विदा कर देना चाहिए। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह का कहना न मानकर सांब को कैद किया, तब नारद जी ने हस्तिनापुर में आकर दुर्योधन व कर्ण आदि से कहा कि सांब द्वारकानाथ के पुत्र से तो चूक हुई थी, पर तुम लोगों को उसे कैद करना उचित नहीं था। इसका समाचार सुनकर बलराम जी यहाँ आवेंगे, तब तुम लोग अपना अपना बल उनके सामने प्रकट करना। जो कुछ होना था सो हुआ, पर सांब को किसी बात का दुख मत देना। जब नारद मुनि के कहने पर भी दुर्योधन ने सांब को नहीं छोड़ा, तब नारद जी द्वारका में गए और सांब की दशा कहकर राजा उग्रसेन से बोले कि दुर्योधनादिक कौरव सांब को अपने यहाँ कैद करके बड़ा दुख देते हैं, जल्दी जाकर उनकी शोध लो, नहीं तो सांब के प्राण बचना कठिन है। गर्भ भयो कौरव को भारी, लाज संकोच न करी तुम्हारी। बालक को उर बांध्यो ऐसे, शत्रुन को बांधे को जैसे। ये बात सुनते ही राजा उग्रसेन ने श्याम सुंदर व यदुवंशियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग अभी मेरी सेना साथ लेकर हस्तिनापुर में जाओ और कौरवों को मारकर सांब को छुड़ा लाओ। जब उग्रसेन की आज्ञा अनुसार दैत्य संहारण सेना समेत हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए, तब बलराम जी ने दुर्योधन के साथ मित्रता रखते थे, मुरली मनोहर से विनय किया कि हे महाप्रभु, कौरव हमारे पुराने संबंधी हैं, थोड़ी बात के लिए सेना ले जाकर उनसे विरोध करना न चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए तो वहां जाकर सहज में सांब को छुड़ा लाऊं। कदाचित वे लोग मेरे समझाने से न मानेंगे तो मैं अकेला उनको दंड देने योग्य बहुत हूं। जब श्री कृष्ण जी ने ये बात मानकर उन्हें जाने की आज्ञा दी, तब बलभद्र जी उद्धव और अक्रूरादिक कई यदुवंशियों, ब्राह्मणों और ज्ञानियों को अपने साथ लेकर द्वारिका से चले। कुछ दिन बीते, हस्तिनापुर के निकट पहुंचकर एक बाग में डेरा किया और अपने आने का समाचार अक्रूर से दुर्योधनादिक को कहला भेजा। जब अक्रूर में राजा धृतराष्ट्र की सभा में जाकर बलभद्र जी के आने का हाल कहा, तब दुर्योधन, जो बलराम जी का चेला था, बड़े हर्ष से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र व युधिष्ठिर आदि को साथ लेकर उन्हें अपने मंदिर पर लाने के लिए बाग में गया और रेवती रमण के चरणों पर गिरकर विनय किया, हे महाप्रभु, जिस तरह आपने दयालु होकर दर्शन दिया, उसी तरह आने का कारण कहकर अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए। यह सुनकर बलदाऊ जी बोले कि मैं राजा उग्रसेन का संदेशा कहने के लिए यहाँ आया हूँ। सुनो, जब सांब के कैद करने का समाचार द्वारिकापुरी में पहुंचा, तब महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कृष्णचंद्र आनंद कंद ने सेना समेत तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी की। मैंने ये हाल सुनकर मुरली मनोहर से कहा, महाराज, कौरव लोग हमारे संबंधी हैं, इसलिए उनसे अभी लड़ने के लिए जाना उचित नहीं है। मैं अकेला जाकर सांब को छुड़ा लाता हूँ। सो हे दुर्योधन व धृतराष्ट्र व भीष्म पितामह, राजा उग्रसेन ने तुम लोगों को यह संदेशा भेजा है कि उस बालक को 6 महारथियों ने मिलकर अधर्म की राह पकड़ लिया
जब उस अकेले कुंवर ने 6 आदमियों को युद्ध में व्याकुल कर दिया, तब तुमने ये नहीं समझा कि उसके घरवाले पहुंचकर तुम्हारी क्या गति करेंगे। हे धृतराष्ट्र, यद्यपि उस बालक अज्ञान से अपराध हुआ कि राजकन्या को स्वयंवर में से उठा ले गया, पर तुम लोगों को संबंधी होकर उसे कैद करना उचित नहीं था। लड़कियों को अपनी नातेदारी में देना चाहिए, इससे और क्या उत्तम हो सकता है। अब भी उचित है कि सांब को कैद से छोड़कर लक्ष्मणा का विवाह उसके साथ कर दो। यद्यपि उसे अज्ञान ने कीन्हो काज असाधि, तद्यपि तुम पुरुषाहते करते नाही उपाधि। बलराम जी का यह कथन सुनते ही दुर्योधन सब कौरवों की सम्मति से क्रोधित होकर बोला, हे बलराम जी, आप चुप रहिए, अब अधिक बड़ाई उग्रसेन की न कीजिए। हम लोगों से ये नहीं सुना जाता। अभी 4 दिन की बात है कि उग्रसेन को संसार में कोई नहीं जानता था। जब से उसने हमारे साथ नातेदारी की, तब से उसकी पदवी बढ़ी। उग्रसेन ने हमारे अधीन होने पर भी अभिमान से इस तरह हमको संदेशा कहला भेजा है, जिस तरह कोई राजा अपने प्रजा पर आज्ञा करे। बड़ा आश्चर्य है, जो पांव की जूती सिर पर चढ़ने लगी। यादव वंशियों को हमने चमर व छत्र देकर राजा बनाया था, सो उनको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आती। द्वारिकापुरी का राज्य पाकर अपनी पिछली बात भूल गए। जो मथुरा में ग्वाल व अहीरों के साथ रहते थे, जब हमने उनको अपने साथ खिलाकर राजगद्दी दिलवाई, तब उनकी गिनती राजाओं में हुई। जैसी भलाई हमने उनके साथ की, वैसा फल पाया। किसी दूसरे के साथ ऐसा करते तो जन्म भर हमारा यश मानता। बड़े लाज की बात है कि यादव लोग सदा से हमारे अधीन रहकर अब हमारी बेटी ब्याहना चाहते हैं। तिनको यह पदवी भई, हम सो करत विवाह, काली पर मांगत हते, आज भय हैं साह। आकाश से पानी की जगह पत्थर नहीं बरस सकते। ये सब हमारी नातेदारी करने का कारण है, जो दूसरे राजा लोग हमारे नाम पर उनका आदर करते हैं, नहीं तो उन्हें कौन पूछता था। सांब की निर्लज्जता व ढिठाई देखो, जिसने स्वयंवर में से मेरी कन्या ले जाने की इच्छा की। हमें उचित था कि सांब को मार डालते, जिसमें फिर कोई ऐसा न करता, पर नातेदारी होने से ऐसा नहीं किया। इसीलिए बलदाऊ जी उसकी सिफारिश लेकर हमारे यहाँ आए हैं। आज राजा इंद्र भी ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो मेरे भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य के सम्मुख आकर लड़ सके। जब काल्यवन व जरासंध के घेरने से मथुरा छोड़कर भाग गए थे, तब ये सब घमंड व बल उनका कहाँ गया था, जो आज हमारे ऊपर आज्ञा चलाते हैं। ये सब दोष भीष्म पितामह व धृतराष्ट्र का है, जिन्होंने यादव वंशियों का सम्मान करके उन्हें इतना ढीठ किया। नहीं तो ऐसा क्यों कहला भेजते। दुर्योधन ये कठोर वचन उग्रसेनाथ को कहकर सभा में से उठ गया। तब जान्यो बलराम जी, निश्चय करि मन माहि, सूधी बात कुटिल जन, कबहू समझत नाही। ऐसा विचारते ही बलदाऊ जी हंसकर उद्धव आदि अपने साथियों से बोले कि देखो, कौरवों को अपने राज्य का इतना अभिमान हुआ, जो हम लोगों को चरण की जूती जानकर अपने को सिर समझते हैं। जब श्याम सुंदर बैकुंठनाथ ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं के मालिक होकर राजा उग्रसेन को दंडवत करते हैं, तब उनको महाराज होने में क्या संदेह है। आज मुरली मनोहर की दया से इंद्रादिक देवताओं की यह सामर्थ्य नहीं है जो राजा उग्रसेन को दुर्वचन कह सके, सो उन्हीं को दुर्योधन ने हमारे सामने ऐसी बातें कही। मेरा नाम बलदाऊ है, अभी नगर समेत इन लोगों को यमुना जल में डुबोकर नाश कर डालूंगा, नहीं तो आज से अपना नाम बलराम न रखूंगा। ये बात अपने साथियों से कहकर रेवती रमण ने क्रोध में आकर भीष्म पितामह व धृतराष्ट्र से कहा कि दुर्योधन अज्ञानी को यहां बुलाओ तो अपनी बातों का उत्तर हमसे सुने।
मैंने जाना कि अब नातेदारी की प्रीत छोड़कर युद्ध करना पड़ेगा। जब भीष्म पितामह के बुला भेजने से दुर्योधन फिर सभा में आकर बैठा, तब रेवती रमण ने कहा, हे दुर्योधन, ज्ञानी व अज्ञानी मनुष्य इस तरह पहचाना जाता है कि ज्ञानी लोग सब बात का आगम विचार कर वो काम करते हैं जिसमें लज्जित न होना पड़े, और मूर्ख बिना समझे काम करने से पीछे अपने दंड को पहुंचते हैं। ज्ञानी को कारज करे समझ ले तो मन माहि, कारज बिन समझे करे ताहि ज्ञान कछु नाहि। जिस तरह नया घोड़ा जब तक सवार के हाथ का कोड़ा नहीं खाता तब तक सीधा नहीं चलता, उसी तरह तुमने अभिमान भरी बातें कहकर यह विचार नहीं किया कि कैसा वचन कहता हूं। ये सब बातें तुमको कहना उचित नहीं था, क्योंकि मैंने प्रेम व प्रीत की भरी बातें तुमसे कही थी। उनका उत्तर तुमने ऐसा दिया जैसा कोई सेवक को भी नहीं कहता। मैं चाहता था कि हमसे और तुमसे युद्ध न हो, सो तुमने दुर्वचन कहकर हमको क्रोध दिलाया, और भलमनसी का कहना तुमको अच्छा नहीं मालूम हुआ, इसलिए तुम अपने कर्तव्य का दंड पाकर लज्जित होगे। तुमने नहीं समझा कि अपनी स्तुति व दूसरे की निंदा करना अच्छा नहीं होता। तुझे अपनी कन्या श्री कृष्ण जी के बेटे को देने से लज्जा मालूम होती है, तो उन वैकुंठनाथ की पदवी नहीं जानता जिनके चरणों की धूल इंद्रादिक देवता सिर पर चढ़ाने से अपनी बड़ाई समझते हैं। जिनका ध्यान धरे सदा शिव बिरंच चितलाए, चरण कमल सेवत रहे श्री कमला सुख पाए। हे दुर्योधन, भला तू बतला, ये पदवी तेरे कुल में किसको प्राप्त है जो तूने अभिमान भरी बातें कही। ऐसा कहकर बलदाऊ जी ने क्रोध से अपना हल पृथ्वी में गाड़ दिया और हस्तिनापुर को पृथ्वी समेत हल से उठाकर जैसे यमुना जल में डुबोना चाहा, वैसे एक कोना पृथ्वी का उठा हुआ देखकर भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, ब्राह्मण व ऋषिश्वरादिक जो उस सभा में बैठे थे उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक रेवती रमण से कहा कि हे दीनानाथ, आप ईश्वर रूप व धर्म की वृद्धि करने वाले होकर अपना क्रोध क्षमा कीजिए। दुर्योधन अज्ञानी के दुर्वचन कहने पर हस्तिनापुर को डुबोकर बिना अपराध करोड़ों के प्राण न लीजिए। आज से हम लोग सदा राजा उग्रसेन की आज्ञा का पालन करेंगे। हम सब मिल बहुभांति सो विनती करो सुनाए, दयावंत बलराम जी दीन्ही ऋषि बिसराए। जब बलदाऊ जी ने भीष्म पितामह आदि के विनय करने से क्रोध क्षमा करके अपना हल जो हस्तिनापुर को उलटने के लिए पृथ्वी में धसाया था निकाल लिया, तब दुर्योधन शाम को बहुत अच्छा गहना व कपड़ा पहनाकर अपनी कन्या लक्ष्मणा समेत बलराम जी के पास ले आया और हाथ जोड़कर बोला, तुम हो अलख शेष अवतारा, धरत शीस धरणी का भारा। हम साधुवती हैं अज्ञानी, तुम्हारी गति अगाध नहीं जानी। इतनो दंड जो हमको दीनो, सो तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। अपनी शक्ति जनाई के कीन्हो हमें सनाथ, हम दासन के दास हैं तुम नाथन के नाथ। इसी तरह दुर्योधन ने बहुत स्तुति करके विधि पूर्वक लक्ष्मणा का विवाह शाम से कर दिया और 12,000 हाथी, 10,000 घोड़े, 6,000 जड़ाऊ रथ, 1000 दासी, अति सुंदरी भूषण वस्त्र संयुक्त व अनेक वस्तु दहेज में देकर जब दुल्हा दुल्हन को विदा किया, तब बलराम जी शाम को लक्ष्मणा समेत अपने साथ लेकर हर्षपूर्वक द्वारका में पहुंचे और वहां का सब हाल राजा उग्रसेन बस श्याम सुंदर से कह दिया। कौरवों के गर्भ टूटने का हाल सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अभी तक हस्तिनापुर दक्षिण की ओर ऊंचा और उत्तर की ओर नीचा दिखलाई देता है। बोल शंकर भगवान की जय।